हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सीखेंगे। लेकिन अध्याय को सीखने से पहले हमें उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, इस चैप्टर में हमें क्या है कि किसी भी वस्तु का अगर हमें स्थिति मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, दो रेखाओं की सहायता से उसका स्थिति को मालूम करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका क्षैतिज रेखा जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन। इसी की सहायता से हम किसी भी वस्तु का स्थिति को दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए पहले इसे सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा लेटा हुआ लाइन है, ये जो सीधा लाइन है, इसे हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसे? क्षैतिज रेखा। और इंग्लिश में से बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये जो हमारा खड़ा रेखा है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसे? वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और इसे हम दिखाते हैं एक्स से, और इसे हम दिखाते हैं एक्स डैश से, और ऊपर वाली जो रेखा है इसे हम दिखाते हैं वाई से, और नीचे वाली इस रेखा को हम दिखाते हैं वाई डैश से। अब यहाँ में ध्यान रखने वाला क्या बात है, ये देखिए, इससे ऐसा करने से हमें एक प्लस का चिन्ह मिलता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, 4 भाग है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है यानी कि हमारा दायां हाथ वाला जो भाग है इसे हम बोलेंगे दायां पक्ष। ठीक है, और ये हमारा जो बायां हाथ वाला पक्ष है इसे हम बोलेंगे बायां पक्ष। ये समझ में लिए, आप समझ गए। और इस ऊपर वाले को लिख देते ऊपर पर। ठीक है, और ये हमारा नीचे वाला भाग। ऐसा हम इसलिए लिख दिए क्योंकि इसमें अभी आपको ये जानना है कि हमारा जितना भी दायां पार्ट है, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है। ठीक है, और इस दाएं पक्ष में एक्स का जो मान होता है कैसा होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक कहने का मतलब है सभी जो मान होगा एक्स का यहाँ प्लस में होगा, चाहे ऊपर हो चाहे ये मतलब इस तरफ जो भी हो। ठीक है, और अगर हम बाएं तरफ का अगर बात करें तो यहाँ में एक्स का जो मान होगा सभी मान कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कहने का मतलब है आपका सभी मान कैसा होगा? माइनस में होगा। ठीक है, और अगर y का बात करें तो आपका ऊपर जितना भी आपका मान होगा ये सभी कैसा होगा? ये आपका होगा धनात्मक, यानी ऊपर सभी मान कैसा होगा? धनात्मक प्लस में, और नीचे y का जितना भी मान होगा वो होगा हमारा ऋणात्मक। तो अगर सिंपल शब्दों में समझें तो x के लिए हमारा जो राइट हैंड साइड है हमेशा क्या होगा? प्लस होगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? माइनस होगा, और ऊपर वाला जितना भी पार्ट है जो y का पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा? प्लस में होगा, और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमारा माइनस में होगा। ठीक है, अब चूंकि हम देख रहे हैं ये एक प्लस का चिन्ह है तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। तो पहले भाग को हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, इसी टाइप से इसको दूसरे वाले को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरे के वाले को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और चौथे वाले को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अगर हम इस कि प्रथम चतुर्थांश का बात करें तो यहाँ में हमारा जो है x कहाँ है? दाएं तरफ है, यानी x का जो मान होगा हमारा क्या होगा? हमेशा प्लस होगा। और अगर हम माइनस का बात करें तो ऊपर में y कैसा होता है? हमेशा प्लस में होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में y भी क्या होगा? प्लस होगा, यानी इस जगह पे हमारा x और y दोनों ही क्या होगा? हमारा प्लस होगा, यानी x भी प्लस में और y भी प्लस में। जब हम द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो इधर ये भी हमारा क्या है? वो x हमारा कौन बाएं साइड में आ जा रहा है, यानी x तो हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। लेकिन अगर हम y का बात करें तो y तो हमारा ऊपर आता है, तो ये तो ऊपर ही है, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ में x और y का मान जो आएगा, x का आएगा माइनस में और y का आएगा प्लस में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट का। थर्ड में क्या है, तो देखिए थर्ड हमारा जो x का मान आ रहा है किस तरफ आ रहा है, बाएं तरफ आ रहा है। तो बाएं तरफ आ रहा है तो x का मान कैसा होगा, यहाँ में माइनस होगा, क्योंकि x क्या होता है, बाएं तरफ माइनस में होता है। अब अगर हम y का बात करें तो y का ऊपर में जितना भी होगा सब प्लस और नीचे होगा तो जो सब माइनस। तो ये हमारा y का मान कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस, यानी कि x और y यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस में हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखेंगे कि थर्ड कोऑर्डिनेट में x और y दोनों ही कैसा होता है, माइनस में, और फर्स्ट में x और y दोनों कैसा होता है, प्लस में। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि थर्ड वाले में दोनों माइनस और फर्स्ट वाले में दोनों प्लस, और इस वाले में एक प्लस एक माइनस, लेकिन x आपका माइनस में और y आपका प्लस में। और अगर हम चौथे का बात करें तो चौथा में हमारा x कहाँ आ रहा है, हमारा आ रहा है दाएं तरफ। तो x का मान कैसा होगा, यहाँ x हो जाएगा हमारा प्लस में। लेकिन अगर y का बात करें तो y हमारा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो y का मान क्या होगा, माइनस, यानी कि चौथे वाले में x का मान होगा प्लस में और y का मान होगा माइनस में। ठीक है, तो ये पहले इन बातों को आपको समझ लेना है। अब देखिए, जिस बिंदु पे दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, यानी ये जो बीच वाला बिंदु है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम केंद्र बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं केंद्र या सेंटर, ठीक है, जिसे हम दिखाते हैं O से। और इस बिंदु पे x और y दोनों का ही मान क्या होगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे x और y का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी x भी 0 और y भी 0, यानी यहाँ पे हमारा x और y दोनों का ही मान क्या होगा, 0 0। ध्यान रखेंगे कि हम सबसे पहला जो मान लिखते हैं वो x का लिखते हैं, यानी कि पहला मान हमारा x होगा और फिर दोबारा मान क्या होगा, y का, यानी कि पहला मान हमेशा x और दूसरा मान हमेशा y का होता है। और इसमें और जानने वाला क्या बात है, तो चलिए आगे हम इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझ लीजिए। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव आता है इससे, ठीक है, जैसे कि मूल बिंदु के बारे में आता है, जैसे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ठीक है, तो हम जानेंगे मूल बिंदु के बारे में। तो देखिए, जब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं दोनों एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, ठीक है, तो जिस बिंदु पे काट रही हैं इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और इसका जो निर्देशांक होगा, यहाँ पे x भी हमारा क्या है, 0 है, और y भी हमारा क्या है, 0 है, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो हमारा मूल बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो हमारा क्या होगा, 0 0, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 0, ठीक है। और क्या जानना है इसमें, तो देखिए, अगर x अक्ष पे हम अगर y का मान आपको बताएं तो वो हमारा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर हम ये बोलें कि आप x अक्ष पे 3 यूनिट आगे बढ़ें, तो यहाँ से आप बढ़ना शुरू किए, 1 2 3 यहाँ तक बढ़ें आप, ठीक है, लेकिन यहाँ बढ़े लेकिन ऊपर तो कहीं नहीं गए ना। तो जब आप ऊपर नहीं गए, आप इसी लाइन पर रह गए, तो इस बिंदु के लिए y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x अक्ष पर y का मान सदैव क्या होगा, सदैव 0 होगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे कि अगर हम इस पॉइंट से y की तरफ हम 5 यूनिट गए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक गए, लेकिन इस x पे तो कहीं नहीं गए, तो चूंकि यहाँ से अगर चलना शुरू किया तो हमारा x यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि y अक्ष पर x का मान सदैव क्या होगा, 0 होगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मूल बिंदु का निर्देशांक। ये 3 पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। और चौथा जो पॉइंट होता है हमारा वो होता है भुज और कोटि। भुज और कोटि, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि बताइए भुजों की संख्या कितनी है और कोटि की संख्या कितनी है। तो ये जो भुज होता है, x को हम बोलते हैं भुज और y को हम बोलते हैं कोटि। जैसे अगर आपको बोल दिया कि दे दिया है कुछ आपको m = 5,4, अब इसमें पूछेगा कि भुज की संख्या कितनी है और कोटि की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि जब हम लिखते हैं तो पहला लिखते हैं x का मान को और फिर लिखते हैं y का मान को। तो यहाँ में x हमारा कितना है, 5 है, यानी कि भुज की संख्या हमारे पास कितना है, 5 है। और अगर हम बोलेंगे कोटि की संख्या कितना है, तो कोटि हमारा y कहलाता है, यानी कि कोटि की संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कभी कभी आपको ऐसा भी दिया रहेगा, लिखा रहेगा
कि भुज बराबर 3 और कोटि बराबर 4, तो आप x और y का मान बताएं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा x, y बराबर, हम जानते हैं x को कहते हैं भुज, तो हमारा भुज कितना है 3 है, तो पहले 3 आएगा। फिर y को कहते हैं कोटि, तो कोटि हमारा कितना है 4 है, तो उसके बाद 4 आएगा, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भुज कहते हैं x को और कोटि कहते हैं y को। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे हमें इस चैप्टर को बनाने से पहले सीखना था, जो हम सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम अध्याय को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह दिखाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके घर में एक टेबल है जिसके ऊपर में एक आपका टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपको अपने किसी दोस्त को या फिर किसी व्यक्ति को ये बताना है कि हमारा टेबल लैंप जो है उस टेबल पे कहाँ रखा हुआ है, तो आप उसका स्थिति को कैसे दिखाएंगे, इसी चीज़ को आपको बताना है। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी वस्तु का अगर हमें स्थिति को बताना है तो हमें क्या करना होता है, 2 रेखाओं का आवश्यकता होता है। एक हमारा होता है क्षैतिज रेखा जिसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और एक होता है हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, तो चूंकि इसमें हमको क्या दिखाना है, मेज का स्थिति, तो हमें कुछ दूर, इसमें हमको क्या बताना होगा, दूरी को बताना होगा। ठीक है, और दूरी कभी भी क्या होता है, माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x भी क्या होना चाहिए, x भी प्लस में होना चाहिए और y भी प्लस में होना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हमारा होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमारा जो पहला होता है इसमें x और y दोनों ही क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड वाला है उसमें हमारा जो x होता है, x हम कहाँ आ गए, बाएं साइड में आ गए, तो x हमारा होता है माइनस में और y हमारा क्या होता है, ऊपर में ही है, तो इसलिए y प्लस में ही होगा। ठीक है, लेकिन जब हम थर्ड का बात करते हैं तो ये हमारा x का मान हमें मिलता है बाएं साइड में, यानी x हमारा मिलता है यहाँ माइनस में, और y हमें मिलता है नीचे, यानी कि ये भी मिलता है माइनस में। और हम अगर चौथे की बात करें तो यहाँ x हमारा देखिए किस साइड में, दाएं साइड में, तो x क्या मिलेगा प्लस में, और y मिलेगा हमारा माइनस में। तो यहाँ में है चूंकि हमें दूरी को दिखाना है तो हमें दोनों क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, यानी कि ये हमारा कहाँ रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, तो अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कि हमारा ये चतुर्थांश को अगर हम इतनी दूर को देखें तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 2 लाइन ले लेना है, एक लेना है क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो एक लाइन हम ले लेते हैं, एक ऐसा लाइन ले लिए और एक ऐसा लाइन ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। चूँकि दूरी हमारा सब प्लस में होगा इसलिए ये हमें बस इस ओर का काम है। ठीक है, और ये हमारा केंद्र है, जिस बिंदु पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो हमारा केंद्र होता है, जिसे हम क्या दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं। और दोनों ही रेखाएं एक दूसरे पे जब लंब होती हैं यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे बराबर दूरी में बांट लेना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ में भी 1 2 3 4 5, तो ये हम इसे मान ली यहाँ से यहाँ तक का दूरी को 10 सेंटीमीटर, इसे 20, ये 30, ये 40 और ये 50। इसी प्रकार से यहाँ में भी 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। तो ये हमारा क्या है, दूरी है, ये क्या है, दूरी है। और ये सभी दूरी हम क्या चीज़ में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में। और ये भी हमारे क्या है, दूरी है, और इसे भी हम क्या में, किस चीज़ में ले रहे हैं, तो ये भी हमारा दूरी है, और इसे भी हम दिखाएंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका जो टेबल लैंप है ये इस मेज के इस तरफ रखा हुआ है, और मान लीजिए कहीं इस बिंदु पे वो आपका रखा हुआ है। सपोज इस जगह पे आपका ये टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, जो हम रेड आपको रंग से दिखा दिए। ठीक है, तो अगर हम इसका स्थिति को दिखाएं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस अक्ष पे कहाँ पे ये आ रहा। तो यहाँ से यहाँ आए, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आए तो हम देख रहे हैं कि इसके ठीक ऊपर में है, तो ये हमारा मिल गया एक्स अक्ष का ये पॉइंट। ठीक है, अगर हम वाई का बात करें तो 1 2 3, ये 40 पे हमें मिल गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम जाएँ तो हम देख रहे हैं कितना दूरी हम तय कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। और अगर हम यहाँ से बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर हम कितना जा रहे हैं, 10, 20, 30, 40, यानी ये हम कहाँ तक जा रहे हैं, 40 तक। तो ये हमारा कितना हो गया, 40। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, तो हम सबसे पहले लिखते हैं x के मान को, फिर लिखते हैं हम y के मान को। तो यहाँ में x का मान कितना है, तो देखिए x अक्ष पर कितना चले हैं, 20, यानी x का मान हमारे पास कितना है, 20। और y का मान हमारे पास कितना है, तो y हम कितना चल रहे हैं, तो कितना ऊंचाई है, देखिए 10, 20, 30, 40, तो हमारे पास कितना है, हमारा y है 40। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को अगर हम किसी को अगर हम इसका स्थिति को बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे, तो लिखेंगे कि ये मान लीजिए आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, ये आपका यहाँ पे चेयर लगा हुआ है, आप इस जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इस जगह पे आप खुद हैं, यानी कि आप खुद हैं। ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप हैं। ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका मेज है। ठीक है। तो मेज का 2 अक्ष बता दे रहा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो लिखेंगे मेज के आपसे किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो मेज के ऊपर की तरफ कितना सेंटीमीटर आप जा रहे हैं, तो ऊपर आप जा रहे हैं 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा मेज के किस तरफ जा रहे हैं आप, दाईं तरफ, दाईं तरफ कितने सेंटीमीटर पर, तो 20 सेंटीमीटर पर। तो ये आपका क्या है, टेबल लैंप का स्थिति। ठीक है। ऊपर लिख देंगे टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति। यानी कि अगर आपसे कोई आपके टेबल लैंप का स्थिति को पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, मेज के ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ कितना है, 40 है सेंटीमीटर पर, तथा मेज के दाएं तरफ, ठीक है, मेज के दाएं तरफ 20 सेंटीमीटर। देखिए दाएं तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये 20 जो सेंटीमीटर, इस पे आपका मेज दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इससे हमारा ये क्या है, इसका स्थिति का मालूम हो जाता है। ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए।